हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मार्केट चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे गूगल शीट के एक और पावरफुल फंक्शन जिसका नाम है क्वेरी फंक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गूगल शीट के इंपोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में। तो क्वेरी फंक्शन क्या है? एक गूगल शीट में बहुत ही यूज किया जाने वाला फंक्शन है जिसके बारे में मैं आपको आज पूरे विस्तार से समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैंने एक रॉ डेटा शीट है जिसमें आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय है, सिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय आईडी है और डेजिग्नेशन है और उनकी सैलरी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि क्वेरी फंक्शन का गूगल शीट में क्या काम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कभी हम गूगल शीट में काम करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में होता है। लेकिन हम एक चाहते हैं कि कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसमें कि ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पर अपडेट होता रहे। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर हमें एम्प्लॉय का डेटा चाहिए या सिटी का चाहिए या डीओबी के अकॉर्डिंग चाहिए या डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो वो डेटा क्या है अलग शीट में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, चाहे यहाँ पर उसकी जितनी भी एंट्री हो ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पर अपडेट होता रहे। एक तो इसलिए ये यूज होता है। दूसरा क्या होता है कि कभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मैंने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉय नेम है सबके यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन बना लिया है। तो अब क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, कभी हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन में हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें हम कोई भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें उसका डेटा हमारे यहाँ पर मिल जाए। तो जैसे अभी मैं रवि कुमार किया तो आप देख रहे हैं कि रवि कुमार की जितनी भी एंट्री हैं इस डेटा के अंदर वो सारी निकल के यहाँ पर आ गई है। अब इस तरह मैं अगर कोई यहाँ सेलेक्ट और करता हूँ, मोहन कुमार का किया तो देखिए मोहन कुमार की 2 एंट्रीज हैं, तो इस डेटा के अंदर वो डेटा यहाँ पर निकल के आ गया। तो इस तरह से कोई भी मैं अगर डेटा लूँगा तो इस तरह से आपको रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरह से देखिए कि कितना पावरफुल फंक्शन है। हमें छोटा सा फंक्शन यूज़ किया और इतना डेटा हमें यहाँ पर इस तरह से निकल के आ गया है। तो चलिए सीखते हैं। ये तो मैंने बताया कि कैसे ये काम करता है, तो इसको हम कैसे और डिटेल में सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि C2 में मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन रखी थी सिटी के अकॉर्डिंग कि मुझे अगर मुंबई सिटी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय का डेटा है वो मुझे यहाँ पर मिल जाए। चलिए मैं पहले आपको सिटी के हिसाब से बताता हूँ कि कैसे इसको आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। तो आपको टाइप करना है यहाँ पर क्वेरी ब्रैकेट ओपन। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पूरा इसको आपको डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक भी आपका डेटा है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड में आपको यहाँ टाइप करना है डबल कोट के अंदर सेलेक्ट। दैट मीन्स आपने वो डेटा सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको ये वाला साइन यूज करना है इसमें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जिसका आपको डेटा चाहिए उस कॉलम को आपको यहाँ पर कंडीशन बना के चलना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिटी के हिसाब से चाहिए तो यहाँ कॉलम आपका रहेगा बी। एम्प्लॉय के हिसाब से चाहिए तो यहाँ आपको सेट करना पड़ेगा ए। तो कुल मिला के ये है कि जिसका भी आपको डेटा चाहिए उसके हिसाब से आपको यहाँ कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मुझे अगर यहाँ दिल्ली सिटी का डेटा चाहिए इस सीट के अंदर, तो उसके लिए मैं यहाँ टाइप करूँगा कॉलम बी। तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, वेयर कॉलम बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्योंकि हम सिटी का कर रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा, ये वाला साइन आपको यूज़ करना है और आप टाइप करेंगे यहाँ दिल्ली। अब इसको क्लोज भी हमें करना है, तो क्लोज कैसे करेंगे इसको, आप सेम उसी साइन के साथ डबल कोट के साथ आपको इसको क्लोज कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ये फंक्शन यूज़ किया तो आप देख रहे हैं कि पूरा दिल्ली का डेटा यहाँ पर मेरे पास निकल के आ गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी आप दिल्ली की अभी देखिए आप करंटली एंट्री कितनी है टोटल हमारे पास, ये है हमारे पास 15। अब इन केस मैं अगर यहाँ दिल्ली का कोई ऐसी फेक एंट्री टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एंट्री वहाँ पर बढ़ जाएंगी। अभी यहाँ 15 थी, आप देखेंगे वहाँ पर इसका भी काउंट वहाँ पर बढ़ जाएगा। ये देखिए जो मैंने अभी किया, तो ये देखिए कि जो भी आप वहाँ डेटा अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट होता रहेगा। तो एक तो इस फंक्शन का ये मैजिक यहाँ पर है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया। अब इसी तरह अगर आपको किसी और सिटी का चाहिए तो यहाँ पर आप सिंपल टाइप करेंगे मुंबई, तो ये मुंबई आपको आ गया। और इसी तरह आपको अगर किसी और सिटी का चाहिए तो इस तरह से आप कुछ भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी जैसे मैंने सिटी के हिसाब से लिया है। इनकेस अगर आपको किसी एम्प्लॉय के हिसाब से चाहिए तो यहाँ पर आपको जहाँ बी हमने रखा है कंडीशन वहाँ आपको ए कर देना है और यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय आप नेम ले सकते हैं। चलिए कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं लग लेता हूँ ए
इज इक्वल टू, मैं यहाँ रख लेता हूँ रेनू कुमारी, एक एम्प्लॉय का मैंने ऐसे रेंडम ले लेता हूँ डेटा। तो ये देखिए रेनू कुमारी मैंने टाइप किया, तो आप देखिए रेनू कुमारी की टोटल एंट्री जितनी भी होंगी वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह मैं अगर लाइक मनीष हो जो इसी का अगर डेटा वहाँ रखता हूँ, तो ये मनीषा जोशी का ये देखिए मैं यहाँ करूँगा कॉपी, तो इसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि आप क्वेरी फंक्शन का इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल था। अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जांपल की। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर मैं ड्रॉप डाउन में से कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो डेटा ये निकल के इस तरह से यहाँ पर आ जा रहा है। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले तो इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जिसका भी आपको ड्रॉप डाउन में रखना है उसको आपको पहले ड्रॉप डाउन उसका बनाना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेरी फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जहाँ भी आपको ड्रॉप डाउन रखना है तो उसको आप वहाँ पर कर्सर को लाएंगे। फिर इसके बाद आपको डेटा के अंदर आना है। डेटा में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक ऐड रूल। अब ऐड रूल में क्या है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन हो रखा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस रेंज का डेटा यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ क्लिक करना है सॉरी, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको ये रेंज पूरी यहाँ ले लेनी है और ओके कर देना है। फिर उसके बाद आपको डन कर देना है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ड्रॉप डाउन हमारे पास सभी इन एम्प्लॉय का आ चुका है जिनका हमें यहाँ पर चाहिए था। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक रेनू कुमारी का यहाँ डेटा हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन के हिसाब से चाहिए कि अगर मैं जिसका नाम यहाँ सेलेक्ट करूँ ड्रॉप डाउन के थ्रू, उसका डेटा मुझे यहाँ निकल के आ जाए। तो कैसे होगा, चलिए इसको हम सीखते हैं। तो यहाँ पर सेम उसी तरह ही जैसे हमने पहले यहाँ पर किया था, इज इक्वल टू क्वेरी, डेटा हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको डबल कोट के अंदर सेलेक्ट कर देना है, फिर आपको ये वाला साइन यूज़ करना है। अब यहाँ पर फिर कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा नेम ऑफ द एम्प्लॉय कौन से कॉलम में है, वो है हमारे ए कॉलम में। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या बनेगी हमारी, वेयर कॉलम ए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अब हमें कंडीशन सेट करनी है इसके हिसाब से, ड्रॉप डाउन के हिसाब से थोड़ा यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर आप डबल कोट, क्योंकि यहाँ पर आपको अब यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ करना है, ठीक है। अब ये यूज़ करना है, उसके बाद आपको इस सेल का रेफरेंस देना है। तो ये हमारे कौन सा उसमें है, एच कॉलम में है, और रो नंबर कौन सा है इसका, थर्ड। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे H3। तो ये मैंने किया, तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट हो गया। अब इसको इसी से हम इसी साइन से इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। देन आपको उसके बाद डबल कोट कॉमा, फिर इसको क्लोज कर देना है। तो ये क्यों नहीं हुआ, आइए चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा चेक करेंगे कि क्या इसमें एरर आया है। तो ये हमने, ठीक है, ये हमारा पहला था कि हमने यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट करने के बाद हमने कंडीशन में यहाँ पर हमने रखा था नेम ऑफ एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर साइन हमारा H3 है जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये क्या है आपको ये याद रखना, जैसे अभी एरर आया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले ऐसे किया था तो ये एरर आ गया था। आपको ऐसा नहीं करना है, इसको सिंपल आपको इस तरह से इंटर कर देना है। तो देखिए जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपको डेटा इस तरह से रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो ये आपको याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी आप ये वाला कोड यहाँ यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको इसको क्लोज नहीं करना है, सीधे अगर क्लोज करेंगे तो ये आपको फिर रिजल्ट यहाँ पर निकाल के देगा, जो कि अभी यहाँ वैल्यू में शो हो रहा है। तो आपको याद रखना है जब आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको इसको क्लोज नहीं करना है, इसको इंटर प्रेस कर देना है। तो इंटर प्रेस करते ही देखिए आप सुप्रिया जोशी की जितनी भी एंट्री थी इस डेटा के हिसाब से, वो हमें सारा डेटा यहाँ निकल के आ गया है। अब इसी तरह मैं अगर कोई और एम्प्लॉय का डेटा यहाँ लेता हूँ तो आप देखें कि ये वी जोशी की जितनी भी एंट्री है उसका डेटा यहाँ हमारे पास आ चुका है। मोहन कुमार की जितनी एंट्री है उसका भी डेटा हमें यहाँ निकल के आ चुका है। तो ड्रॉप डाउन में इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स की जितना भी सबसे अच्छा इसमें क्या लगता है कि आपने सिंपल क्लिक किया और आपको डेटा इस तरह से यहाँ पर निकल के
आ गया। चलिए एक बार इसका फिर से रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, कैसे आपको इस फंक्शन को यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा में से अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय का चाहिए, उसका चाहिए, तो उसको डेटा आप कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि पहले मैंने क्या किया, पूरा डेटा सेलेक्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि A2 से लेके F5 तक की, यानी कि ये A2 से लेके F5 तक की पूरी रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट की। देन हमने फिर सेलेक्ट यूज़ किया, ताकि दैट मीन्स होता है कि आपने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। फिर मैंने कंडीशन यहाँ सेट की कि वेयर ए इज इक्वल टू मनीषा जोशी। अब ये मनीषा ए मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ए वाले कॉलम में हमारा क्या है, डेटा है मनीषा जोशी के हिसाब से, और बाकी हमने इस तरह से किया तो ये डेटा हमें यहाँ निकल के आ चुका। इनकेस अगर हमें सिटी के हिसाब से चाहिए था तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉलम बी रखते और यहाँ सिटी में रखते दिल्ली। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा हमने यहाँ यूज़ किया था ड्रॉप डाउन के लिए। ड्रॉप डाउन के सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन हमने बनाया यहाँ पर आके इन सभी का। तो जब बनाया तो ऑलरेडी देखिए सेट रेंज हो रखी है। तो ये बनाने के बाद हमने क्या किया, फिर ये फंक्शन यूज़ किया सेम वही, कि हमने पहले पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ए से लेके एफ तक की पूरी हमने रेंज सेलेक्ट की है। फिर उसके बाद हमने कॉलम ए यहाँ इसलिए रखा क्योंकि हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा चाहिए था, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। और फिर हमने यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ किया। अब ये केवल ये जो आप देख रहे हैं ये वाला साइन, ये केवल ड्रॉप डाउन के केस में होगा। तो ये इस तरह से यूज होगा। अब भाई इन केस अगर आपको यहाँ पर सिटी के हिसाब से अगर आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर बी। ओके, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पहले बनाना पड़ेगा। अब ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, चलिए मैं एक बार सिटी का भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये इसको लगा रहने दीजिए, फंक्शन हमारा वही रहेगा। तो यहाँ ड्रॉप डाउन हम बना लेते हैं सिटी का। तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन में आपको आना है। ऐड टूल के अंदर जब आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ड्रॉप डाउन हो रखा है, इसको आपको ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज करना है। फिर यहाँ रेंज पे क्लिक करेंगे और ये सिटी वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेना है आपको। देन आपको ओके कर देना है और ये यहाँ पर हमारा काम कर गया। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर कोई कोलकाता सिटी में निकल लिया। अब यहाँ क्यों रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशंस चेंज करनी है, क्योंकि हमने यहाँ ए रखा है तो हमें यहाँ पर बी करना पड़ेगा, तब जाके डेटा हमें यहाँ पर मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप आएंगे, ए की जगह आपको करना है बी। वो तो हमारा पहले से सिलेक्ट है। ये देखिए मैंने जैसे किया तो आप देख रहे हैं कि पूरा हमें डेटा यहाँ कोलकाता का मिल गया है। अब मैं इसी तरह अगर किसी और सिटी का डेटा अगर रखना है, मैसूर का रखना हो, तो देख रहे हो मैसूर की पूरी एंट्री आ चुकी है। आगरा की देखेंगे तो आगरा की पूरी एंट्री आ चुकी है। और इस तरह से दिल्ली का तो डेटा ऑलरेडी, जैसे जितनी भी एंट्री हैं इस शीट के अंदर, तो ये डेटा हमें निकल के यहाँ पूरा आ गया। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज बताया है 2 एग्जाम्पल के थ्रू और पूरे विस्तार से समझाया है, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स। तो कैसा आपको ये लगा वीडियो, प्लीज़ अपनी राय, अपना कमेंट सजेशन ज़रूर दें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, सजेशन देंगे तो मैं और कोशिश करूँगा कि वीडियो को आपको पूरे विस्तार से समझा सकूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।